रात के 3 बजे जब घर सो रहा था, मैंने देखा कि मेरी बहन की रोशनी अभी भी जल रही है और मैंने फैसला किया कि हकीकत जानना होगी। इरसलान की नींद उड़ गई थी। घड़ी की सुई रात के 3 बजे पर रखी हुई थी और दिल बेचैन था। कुछ तो अजीब सा हो रहा था। अरसलान ने खुद से कहा, चलो देख लेते हैं कि थुना इस वक्त क्या कर रही है। कमरे की तरफ बढ़ते हुए वो देखता है कि बहन का कमरा हल्की रोशनी में जगमगा रहा है। अंदर से सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। अरसलान ने आहिस्ता दरवाजे के करीब जाकर झांका। सना फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज में थोड़ी फिक्र और तशवीश थी। इरसलान के दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ। क्या हो रहा है? कौन है ये? वो दिल ही दिल में सोच रहा था। अरसलान ने आहिस्तगी से कहा, सना, तुम रात के इस वक्त क्या कर रही हो? सना ने घबराकर मुस्कुराकर जवाब दिया, इरसलान, बस एक जरूरी बात कर रही थी, कोई मसला नहीं, तुम जाकर सो जाओ। इरसलान को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। इसने फैसला किया कि वो राज को जान लेगा ताकि ये यकीन हो सके कि सब कुछ ठीक है। इरसलान बाहर सहन में गया और बाहर वाले बस्तर के पास बैठकर थोड़ी देर सुनने लगा। सना की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वो किसी दोस्त की मदद कर रही थी और फोन पर मंसूबा बंदी कर रही थी कि किस तरह सब कुछ आसानी से हो सके। कोई खतरनाक या गैर अखलाकी बात नहीं थी, सिर्फ राज और जिम्मेदारी के पहलू थे। अगली सुबह घर के माहौल में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। उम्मा ने नाश्ता तैयार कर लिया था और घर में खुशगवारी छाई हुई थी, लेकिन अरसलान के दिल में रात के राज की धंध बाकी थी। वो जानता था कि बहन के फैसले में एतमाद और मोहब्बत शामिल हैं और कभी कभी हमें दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अरसलान ने सोचा कि ये पहला मौका था जब उसे समझ आया कि हर शख्स की अपनी जिंदगी के राज होते हैं और इन राजों की हिफाजत करना जरूरी है। लेकिन दिल में ये भी था कि अगर कुछ गलत हो तो वो हाजिर रहे ताकि बहन महफूज और खुश रहे। रात की ये छोटी सी कहानी अरसलान के लिए एक सबक बन गई। जज्बात, राज और एतमाद की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। सुबह की रोशनी में भी मेरे ज़हन से वो रात की सरगोशियां नहीं निकल रही थीं। अब मैं जानना चाहता था कि थुना के राज कितने बड़े हैं। अगली सुबह अरसलान ने महसूस किया कि वो रात की छपी बातों और सरगोशियों के बारे में सोचते हुए सो नहीं सका। घर का माहौल मामूल के मुताबिक था, लेकिन अरसलान के दिल में बेचैनी थी। वो जानना चाहता था कि बहन थुना ने रात को जो बात की थी उसका असल मकसद किया था। अरसलान ने फैसला किया कि वो आज दिन के वक्त बहन से बात करेगा। जब वो सुना के कमरे के करीब गया तो देखा कि वो आराम से किताब पढ़ रही है। अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सना, मुझे कल रात की बात समझ नहीं आई, क्या तुम मुझे बताओगी कि वो राज क्या था? सना ने नरमी से जवाब दिया, अरसलान, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वक्त आने पर समझ में आती हैं, लेकिन तुम फिक्र न करो, सब कुछ ठीक है। अरसलान की तजस्सुस कम नहीं हुआ। उसने सोचा कि बहन की ये छिपी बात शायद किसी दोस्त या खानदान के किसी मामले से मुतालिक हो। उसने पूछा, क्या ये किसी मुश्किल में मदद करने के बारे में था? सना ने सर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ दोस्त की मदद करनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई परेशान हो या घर वाले फिक्रमंद हों। अरसलान ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये सब उसकी बहन की जिम्मेदारी और मोहब्बत की वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी लोगों के राज उनकी हिफाजत और खुशी के लिए होते हैं और इन्हें फौरन सामने लाना दुरुस्त नहीं होता। दोपहर के वक्त अरसलान अपनी छोटी सी दुकान पर गया। दुकान पर काम के दौरान उसका ज़हन कल रात की बातों में मसरूफ रहा। वहां एक लड़की सेना आई और उसने अरसलान से कहा, अरसलान, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है, मगर यहाँ मुनासिब जगह नहीं। अरसलान ने पूछा, तो फिर कहाँ बात करें? सेना ने जवाब दिया, मेरे घर के पीछे एक छोटा बाग है, वहां कोई हमें नहीं देख सकता। अगर तुम चाहो तो रात को वहां मुलाकात कर सकते हैं। अरसलान ने सोचा कि ये सही मौका है कि वो सुना से बात करे, मगर दिल में खौफ भी था कि अगर कोई देख ले तो क्या होगा। लेकिन वो जानता था कि कुछ बातें सिर्फ राजदारों के दरमियान ही महफूज रहती हैं। अगली रात अरसलान ने फैसला किया कि वो सुना से उस राज की मुलाकात करेगा। उसने दिल में ठान लिया कि इस मुलाकात में वो सिर्फ बात करेगा और सब कुछ महफूज तरीके से होगा। वो जानता था कि सस्पेंस,
एतमाद और जज्बात की कदर करना सबसे ज़्यादा अहम है। रात के 1 बजे उर्सलान ने सुना से मुलाकात की। बाग में पहुंचकर वो दोनों बैठ गए और खामोशी से बात करने लगे। उर्सलान ने पूछा, सीना, तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी थी? सीना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ ये जानना था कि तुम मेरा दोस्त हो या नहीं, और तुम मेरे राज को समझोगे या नहीं। उर्सलान ने दिल से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हारा राज महफूज रहेगा। सुना ने सुकून महसूस किया और उर्सलान पर एतमाद बढ़ा। वो जान गई कि उसके राज चाहे कितने भी बड़े हों, उर्सलान के पास महफूज हैं। ये मुलाकात उर्सलान के लिए एक सबक थी। जिंदगी में बाज राज होते हैं जो सिर्फ भरोसे और मोहब्बत की बुनियाद पर रखे जाते हैं, और कभी कभार राज को समझना उसे फौरन सामने लाने से बेहतर होता है। जैसे ही मैंने बाकी खामोशी में सुना के राज सुने, मुझे एहसास हुआ कि कुछ हकीकतें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती जितना लगती हैं। रात के उस पहलू में उर्सलान और सुना खामोशी से बैठे थे। हवा में खुशबू थी और दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुना ने उर्सलान की तरफ देखा और कहा, उर्सलान, ये बात सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूं, कोई और नहीं जाने वाला। उर्सलान ने कहा, तुम पर भरोसा है, बस आराम से बताओ। सुना ने बताया कि इसके घर और मोहल्ले में कुछ छोटे मसाइल हैं जिन्हें वो हल करने की कोशिश कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि किसी को परेशानी हो। उर्सलान ने दिल में सोचा कि ये उसकी बहन सुना के मामले की तरह है। कुछ राज होते हैं जो सिर्फ एतमाद पर रखे जाते हैं। अचानक बाग के करीब से हल्की सी आवाज आई। दोनों थोड़े परेशान हुए, लेकिन उर्सलान ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। फिक्र न करो, सुना ने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद यही सब कुछ छोटे छोटे राजों की तरह है जो कभी कभी डरते हैं मगर आखिरकार सामने आ जाते हैं। अगले दिन उर्सलान ने दुकान खोली और काम में मसरूफ हो गया, लेकिन दिल में अभी भी वो रात की बातें घूम रही थीं। सुना ने फोन किया और कहा, उर्सलान, मैं चाहती हूं कि तुम जान लो, राज रखना कभी कभार सबसे बड़ी ताकत है। उर्सलान ने सोचा कि सस्पेंस, राज और मोहब्बत सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब वो सुना के साथ साथ दूसरे दोस्तों की मदद भी करेंगे ताकि सब कुछ महफूज और खुशगवार रहे। इस दिन उर्सलान और सीना ने नए तरीके से राज बांटने की मशक की ताकि किसी भी गलत फहमी या परेशानी से बचा जा सके। उर्सलान ने महसूस किया कि जज्बात, एतमाद और राज कभी कभार सबसे बड़ी ताकत होते हैं और इन्हें समझना ही सबसे अहम है। रात को जब उर्सलान वापस घर आया, उसने देखा कि सुना भी अपनी छोटी बहनों के साथ किताबें पढ़ रही थी। उर्सलान के दिल में सुकून था क्योंकि उसने समझ लिया था कि कभी कभी राज सिर्फ समझबूझ